तो आगे 11:30 बजे पर बज रहे थे जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। वो लड़की अपना सामान, एक ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। ट्रेन बस 5-7 मिनट ही रुकी और चल गई। लड़की पलटी और ठिठक गई। ये क्या? वो अकेली ही थी जो उस स्टेशन पर उतरी थी और कोई भी नहीं था। कहीं वो आंटी सच तो नहीं कह रही थी? नहीं नहीं नहीं, छोटा सा स्टेशन है और रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए ऐसा होगा। कैसी वीरानी छाई भी वहाँ। सब खुश हो जाएंगे मुझे यूँ अचानक देखकर, पर ये क्या? आपका स्वागत है। बाहर जाने का दरवाज़ा मजबूती से बंद था। उर्दू की ट्रेन। अजीब लोग हैं। वह जल्दी जल्दी चलती हुई स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। अरे अब ये क्या? स्टेशन मास्टर का केबिन भी खाली था, कहीं कोई नहीं। फिर उसने गौर से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अजीब था। अजीब सी धुंध और ठंड थी वहाँ। पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह, उजाड़ और वीरान, कोई भी नहीं। वैसे तो वह एक हिल स्टेशन था, लेकिन उसे अजीब तरह की अस्वाभाविक ठंड लग रही थी, जिसका उस वक्त के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। वह बुरी तरह से डर गई। मन में सोचती रही, भाड़ में गया सरप्राइज, घर पर फ़ोन करती हूँ। टन 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 12 बज चुके थे और ज़ोर से कहीं घड़ी की घंटी बजी। वह चौंक गई और चौंकते ही उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर गया, हाथ से छूटकर। तभी आसपास कई साए दीवार से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से उभरने लगे। कहीं कहीं धुआं उठने लगा। धड़क धड़क, खींचने और ढकेलने की आवाज़ें आने लगीं। अब सब कुछ था यहाँ। चाय वाला, घुमचे वाला, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था ना। वह भागकर एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे छुप गई। बहुत ही अजीब और डरावना माहौल था और वह इन सब के फंस चुकी थी। किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे उस पर चलते हुए इस मनहूस स्टेशन से बाहर निकल जाऊंगी। यही ठीक रहेगा। यह सोच ही रही थी कि तभी फ़ोन उसका बजा। रिंग। उसका मोबाइल ज़ोर से बजा। ट्रिंग। अब स्टेशन पर मंडराने वालों का पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ हो गया। वे धीरे धीरे बिना आवाज़ किए उस तरफ बढ़ने लगे। जब सामने वाली आकृति पर हल्की रोशनी पड़ी तो नहीं चाहते हुए भी उस लड़की की चीख निकल पड़ी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें सफ़ेद थी, और यही हुलिया बाकी आकृतियों का भी था। उसकी चीख सुनकर सब उसे ही घूरने लगे और अब मोबाइल भूलकर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वह कुछ सोच पाती इससे पहले उसके दाईं तरफ से एक आवाज़ आई और सभी जले हुए चेहरे उस तरफ मुड़ गए। वो आवाज़ थी ट्रेन की। एक भयानक चरमराहट के साथ एक अजीब सी ट्रेन आकर उस प्लेटफॉर्म पर रुक गई। लड़की ज़ोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मैं यहाँ हूँ। पर ये क्या? ट्रेन से उतरने वाले लोग भी वैसे ही जले चेहरे वाले थे। सब के सब एक बड़े घेरे में उस लड़की को घेर कर खड़े हो गए। यह सब धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की डर से जम सी गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। वे पास आ रहे थे। वो लड़की कौन थी? कैसी ट्रेन थी वह? वे जले चेहरे वाले कौन थे? कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। पसंद आई हो कहानी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगली कहानी को देखने के लिए।